गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनीत सगर। आई एम डायरेक्टर न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी, हेड न्यूरो इंटरवेंशंस लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। आई हैव बीन वर्किंग इन हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 15 years एंड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द हॉस्पिटल। और मुझे अक्सर ओपीडी में आकर के पेशेंट्स पूछते हैं कि जो न्यूरो सर्जिकल या न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं या हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत बार काफ़ी समय तक राइल्स ट्यूब फीडिंग यानी नाक से जो फीडिंग दी जाती है उसमें उनको ये समझ नहीं आता कि जब इस तरह के पेशेंट्स वो घर लेके जाते हैं तो उनको किस तरह का फीड देना है। एक हेड इंजरी के पेशेंट को एवरेज औसतन अराउंड 1600 किलो कैलोरीज से लेकर के 2000 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स वेट। और उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, उसके हिसाब से इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाती है। जब भी पेशेंट को कोई स्ट्रेस का पीरियड आता है, जैसे कि हेड इंजरी हो रखा है या उसका कोई बड़ा ऑपरेशन हो रखा है ब्रेन का, और वो रिकवर करने में उनको होश आने में टाइम लग रहा है, वो मुंह से खाना नहीं खा सकते हैं, तब ये राइल्स ट्यूब या जो आप कह सकते हैं कभी कभार हम गैस्ट्रोस्टमी करके उनको उसके द्वारा भी फीडिंग देते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हम पेशेंट को दाल का पानी देते हैं, ना ही ये न्यूट्रिशनली पेशेंट के लिए एडिक्वेट होते हैं, ना ही ये उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही सिंपल तरीका, जिससे कि घर में अवेलेबल चीज़ों के द्वारा आप एक अच्छी फीड बना सकते हैं जो कि पेशेंट को एडिक्वेट कैलोरीज भी देंगे और इसके अलावा पेशेंट को जो है बीमारियों से भी बचाएंगे। हर घर में दूध अवेलेबल होता है। एक टाइम की जो फीड होती है वो अराउंड 150 से 200 ml की, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट रिक्वायरमेंट, वो होती है। सो अगर हम 200 ml फीड जो है 2 आवरली या 3 आवरली पेशेंट को दे रहे हैं, तो 200 ml मिल्क के अंदर, दूध के अंदर आप 4 चम्मच चीनी और 4 चम्मच नारियल तेल, उसके अलावा एक रॉ एग जब आप उसके अंदर मिलाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 425 टू 450 कैलोरीज एक पेशेंट को एक फीड के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस तरह की सिर्फ 4 फीड भी अगर पेशेंट को दिन में दे देंगे तो आपके ऑलमोस्ट 1600 कैलोरीज क्रॉस हो जाएंगे, जो कि एक पेशेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एडिक्वेट है। जनरली जो फीड्स पेशेंट्स को दी जाती है वो 200 ml 2 आवरली या 3 आवरली दी जाती है, तो दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 फीड्स जो हैं पेशेंट लेता है। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 400 किलो कैलोरीज के करीब अगर एक फीड प्रोवाइड करती है तो पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो 150 ml भी लेता है एक टाइम पे, तो आप मान के चलिए 6 अराउंड फीड से वो पूरी की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनको सफ़र करते हैं, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस फीड के अंदर विटामिन की गोलियां भी जो है क्रश करके ऐड कर सकते हैं, या विटामिन सिरप जो होते हैं उनको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, 200 ml मिल्क, उसके अंदर 4 चम्मच चीनी, 4 चम्मच नारियल तेल और एक एग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हमारा पेशेंट तो डायबिटिक है, आप इस चीनी को ओमिट कर दीजिए। ओमिट करते ही इस फीड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 425 से 450 किलो कैलोरी से घट करके 365 किलो कैलोरीज तक आ जाती है। तो ये भी कोई बहुत कम नहीं हुआ। अगर आप विदाउट चीनी देते हैं पेशेंट को तो आप मान के चलिए अराउंड 6 से 8 फीड्स के अंदर अगेन कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं जी, नारियल का तेल। नारियल का तेल पेशेंट के लिए ठीक रहेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो नारियल तेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बेसिकली शॉर्ट या मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो कि बड़ी इजीली ऑब्जॉर्बेबल होते हैं हमारे गट के थ्रू, हमारे इंटेस्टाइनल सिस्टम के थ्रू, एंड देन दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल द ब्रेन सेल्स। सो नॉट ओनली दे आर इजीली डाइजेस्टेबल, इससे जो है बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, उसके अलावा ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी रिपेयर में भी ये जो है शॉर्ट और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो हेल्प करते हैं। बहुत सारे ओल्डर पेशेंट्स जो है मिल्क इनटॉलरेंट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप मिल्क की जगह छाछ, लस्सी या जो कर्ड है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारी पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन होती है, तो वो अंडा खाना पसंद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अंडे की जगह बहुत सारी कमर्शियली अवेलेबल प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, उनको हम यूज करके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। थैंक यू।